चल स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश होता है, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत की कहलाती है। यह कहलाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत की कहलाता है। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का एग्जाम्पल, उदाहरण: यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ से चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ नहीं चिपकते। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ से चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ नहीं चिपकते। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी इंग्लिश होती है किसी पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। उदाहरण: यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ से चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ नहीं चिपकते। कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो। कोई भी परमाणु आवेशित तब होता है जब या तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और परमाणु धनावेशित हो जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी हो जाती है और परमाणु धनावेशित हो जाता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। आवेश की प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा ऋणावेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आवेश की प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और धन आवेश कहलाता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो धन आवेश कहलाता है। ऋण आवेश की इंग्लिश होती है निगेटिव चार्ज। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो जाती है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो जाती है
ऋण आवेश कहलाता है। आवेश के गुण, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जो आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश संरक्षित अर्थात नियत होता है। आवेश संरक्षित है या नियत है। तीसरी बात, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण जो होता है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। आवेश के गुण, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश संरक्षित या नियत रहता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश स्थानांतरित होता है। आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। आवेश और द्रव्यमान, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। दूसरी बात, आवेश नियत रहता है। जो आवेश होता है वह नियत रहता है, लेकिन द्रव्यमान नियत नहीं रहता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। फिर से देख लीजिए, आवेश में पहला नंबर, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। आवेश नियत रहता है, द्रव्यमान नियत नहीं होता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसी केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि आवेश को ना तो आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं।